लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की कवायद करनी सेना ने की। अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी के विवादित ढांचे के लिए संघर्ष करेगी करनी सेना। देश की एकता अखंडता के नारे के साथ करनी सेना की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने जहां सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का समर्थन किया, तो वहीं काशी और मथुरा के विवादित ढांचे के मुद्दे पर आगामी लड़ाई का आह्वान किया। हिंदी भवन में 22 प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से जहां देश और सभी प्रदेशों में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की कवायद की, वहीं राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी के विवादित ढांचे को समाप्त करने के लिए करनी सेना के सदस्यों को देश भर में आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार से हिंदू हित में कार्य करने को कहा। करनी सेना के कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए करनी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौर ने कहा कि करनी सेना की महिला शक्ति दुर्गा और सरस्वती मां काली का रूप है, जो देश के दुश्मनों के साथ लव जिहाद चलाने वाले शत्रुओं का सफाया करना चाहती है और मजबूती से हिंदुत्व के लिए हर मुसीबत का मुकाबला कर सकती है। 27 दिसंबर को हिंदी भवन में करनी सेना की राष्ट्रीय और प्रदेश बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष गाजियाबाद विवेक तोमर द्वारा किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू और महिला अध्यक्ष कीर्ति ठाकुर मौजूद रहीं। बैठक में 22 राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य तौर पर प्रमुख सलाहकार संदीप सिंघल, जिला संगठन मंत्री कुलदीप ठाकुर, आलोक प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में 22 प्रदेशों के आए करनी सेना के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पे आसीन सभी पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी को नमन करती हूँ। आप सब यहाँ बैठे विराजमान सभी करनी सैनिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति हूँ और महिला होने के नाते मुझे ये लगता है कि करनी सेना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने की पहली बार जो पहला संगठन है जिसने की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। और आपका क्या स्टैंड है किसी कानून को लेकर और आगे क्या रणनीति है करनी सेना की? आज करनी सेना की राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति 26 और 27 यानी कि आज पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति ने करीब 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने आज ये तय किया है कि APMC एक्ट जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास किया है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। किसानों का हित का कानून है। इसमें किसानों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। अगर कोई विषय है तो उस विषय को लेकर बात होनी चाहिए। लगातार बात हो रही है। नरेंद्र तोमर जी के संपर्क में हम लोग भी हैं। हमारी किसान शक्ति जो करनी सेना का संगठन है वो भी लगातार टच में है। समस्या का समाधान चर्चा से होता है। APMC एक्ट का जो कानून है, जो कानून किसानों के हित में इतने सालों के बाद जो बना है, निश्चित तौर पे पिछली सरकारों ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। जो अब किसानों की चिंता मोदी सरकार ने की है, निश्चित तौर पे करनी सेना उसका समर्थन करती है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन करें, समझ में आता है। सर्जिल इमाम और ऐसे लोग, योगेंद्र यादव, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, वहाँ धरने पर बैठ के जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जी के सुपुत्र जो बहुत बड़े व्यापारी हैं पंजाब के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो बहुत बड़े घोटालों में लिप्त हैं, वो आज किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके पीछे राजनीति क्या है समझना चाहिए किसानों को। किसान भोला भाला है। हम किसान संगठनों का सम्मान करते हैं। मैं किसान संगठनों से अनुरोध करता हूँ कि चर्चा करें। चर्चा करके जो समाधान निकले उसके लिए मोदी सरकार को भी आगे आना चाहिए और किसानों को, किसान संगठनों को भी आगे आना चाहिए। करनी सेना APMC एक्ट के समर्थन में आ चुकी है। हम लोग देश के द्वारा चुनी गई, देश के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का निर्णय है, उसको सम्मान दे रहे हैं। एक आपने काशी मथुरा को लेकर अभी मंच से कुछ कहा है कि आपके निशाने पर है कुछ? मैंने
कहा है और बड़े दबंग तरीके से कहा है। हमने पहले से कहा था, हम 1991-92 से, उससे पहले आडवाणी जी के साथ से कह रहे थे कि हमारे एजेंडे थे। जिन मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर अवैध निर्माण किए, वहाँ ढांचे बनाए, अब उन ढांचों को नहीं रहना चाहिए। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, अब देश के अंदर जो सरकार है उसको हिंदुओं की भावनाओं की चिंता करनी चाहिए, कर भी रही है। निश्चित तौर पे करनी सेना के एजेंडे पे ज्ञान वापी ढांचा जो काशी के अंदर है वो भी है, और मथुरा के अंदर जो अवैध निर्माण औरंगजेब ने किया उस पर भी करनी सेना की निगाहें हैं। हम लोग आज राष्ट्रीय कार्य समिति ने निर्णय लिया, हम इस ढांचे को हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। कानून के तरीके से हटे, कानून के तरीके से हटता तो ठीक है, नहीं तो जो बाबरी ढांचे का हाल किया उसका जैसा हाल करने के लिए हिंदुस्तान की जनता सक्षम है, करेगी। लव जिहाद को लेकर आपका क्या है? लव जिहाद रूपी कीड़े को मारना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मैं योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं, शिवराज चौहान का धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा अनेकों सरकारें भी इस पर विचार कर रही हैं। हरियाणा की सरकार में गृह मंत्री अनिल विज और मनोहर लाल मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है कि वो भी लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर कानून बना, भारत सरकार कानून बनाए। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचानी है, देशद्रोहियों से बचाओ। ये नाम बदल बदल कर हमारी बेटियों को धोखा देकर, कहीं इनको धोखा देकर मार रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना लव जिहाद के विरुद्ध निकिता तोमर की हत्या के समय भी हमने कह दिया था कि लव जिहाद नाम का शब्द हिंदुस्तान से खत्म करेंगे। बातों से होगा ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके करनी सेना पर आए। जो राज्य नहीं अपना रहे, जिन राज्य में कानून नहीं बनाया है, वहाँ के लिए क्या किया जाए? करनी सेना आंदोलन करेगी, सरकारों की ईंट से ईंट बजाने का काम भी करनी सैनिक कर सकते हैं। हमने पहले भी कई सरकारों को, कई बड़े बड़े महापुरुषों को उनकी औकात याद दिलाई है। निश्चित तौर पे करनी सेना इस कानून को लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। धन्यवाद। आप लोग आए, भोजन करते हैं। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।